नमस्कार मित्रों, मैं हूं विष्णु मथानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल ध्येय विद विष्णु मथानी। कल तक अपने वीडियो में पढ़ा था राजस्थान की चंबल, उसकी सहायक नदियां और उसकी ट्रिक। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, वो है बनास नदी। तो बच्चों, अध्ययन करते हैं अपन बनास नदी के बारे में। देखिए, बनास नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, इसे हम वन की आशा के नाम से जानते हैं। इसे हम वर्णाशा के नाम से जानते हैं। इसे हम वशिष्टि के नाम से भी जानते हैं, वशिष्टि। और इसे मेवाड़ की गंगा भी कहते हैं, मेवाड़ की गंगा। तो मित्रों, ये है इसके उपनाम। बनास नदी को इन अलग अलग नामों से हम जानते हैं। अब देखिए, इस बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है, राजस्थान के किन किन जिलों में बहती हुई आगे बढ़ती है। देखिए मित्रों, यहाँ है राजसमंद। राजसमंद में यहाँ पर कुंभलगढ़ की पहाड़ियां हैं, कुंभलगढ़ की पहाड़ियां, राजसमंद। और राजसमंद में ही एक पहाड़ी है खमनोर की, एक पहाड़ी है खमनोर, एक है जसवंतगढ़ की पहाड़ी, जसवंतगढ़ की पहाड़ी। इन दोनों पहाड़ियों के मध्य से निकलती है बनास नदी। ये देखिए मित्रों, बनास नदी निकली। अब इसका प्रवाह क्षेत्र देखिए। ये नदी इस प्रकार से चलती हुई राजस्थान में आगे बढ़ती है। बनास नदी राजस्थान के 5-6 जिलों में प्रवाहित होती है। सबसे पहले राजसमंद में निकलती है, राजसमंद। 3 ऐसी नदियां हैं राजस्थान की जो 6 जिलों में प्रवाहित होती है। राजसमंद से आगे बढ़ेंगे तो चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ से आगे बढ़ेंगे तो भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा से आगे बढ़ करके राजसमंद, राजसमंद से यहाँ पर आगे चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से आगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे चलेंगे तो अजमेर, टोंक और अंत में सवाई माधोपुर। तो मित्रों, राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है और ऐसी 3 नदियां हैं, चंबल, बनास और लूणी, जो राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। उसके पश्चात यह नदी, इसकी सबसे बड़ी एक विशेषता है, यह राजस्थान में 3 त्रिवेणी संगम बनाती है। अंत में भी त्रिवेणी संगम में ही समाप्त होती है। तो इसका संबंध 4 त्रिवेणी संगम से है। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक त्रिवेणी संबंध, त्रिवेणी जो नदियों का संगम होता है उससे संबंध किसका है, वो है बनास नदी। तो त्रिवेणी संगम की सबसे अच्छी ट्रिक लेकर के आया हूं मैं आपके पास में, आपको पढ़ते ही याद हो जाएगी। त्रिवेणी संगम को अच्छी तरह से पढ़िए, आप सुनिए, देखिए। 4 त्रिवेणी संगम करती है बनास नदी। सबसे पहला है पहली ट्रिक है बिग बना बैडमैन। ये पहली ट्रिक है, बिग बना बैडमैन। बिग का अर्थ है बिंगोद। ये बिंगोद क्षेत्र भीलवाड़ा में आया हुआ है।
ये पहला त्रिवेणी संगम है। बिंगोद भीलवाड़ा, बना, बना का अर्थ है बनास, बेड़ का अर्थ है बेड़च, मेन का अर्थ है मेनार। तो यहाँ 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और तीसरी नदी है ये बनास नदी, बिग बन्ना बैड में। दूसरी ट्रिक है इसकी, देव बना की मासी बाड़ी, देव बना की मासी बाड़ी। देव का अर्थ है देव, बनास, मानसी, मानसी, और बानी। देव मंदिर, ये जो कि मंदिर आया हुआ है जोधपुरिया क्षेत्र में, और जोधपुरिया क्षेत्र है टोंक में। दूसरा त्रिवेणी संगम होता है देव बना की मासी बाड़ी, जोधपुरिया टोंक के अंदर। तीसरा त्रिवेणी संगम होता है यहाँ पर दूसरा। अब यहाँ कौन कौन सी है? बनास नदी, मानसी नदी और बांडी नदी। ये देवधाम है, देवधाम जोधपुरिया। राजबन्ना खाड़ा में। अगला त्रिवेणी संगम है राजबन्ना खाड़ा में। ट्रिक है ये, राजमहल, ये भी टोंक में ही है, राजमहल टोंक। बना का अर्थ है बनास, खा का अर्थ है खारी, डा का अर्थ है डाई। तो ये 3 त्रिवेणी संगम तो प्रत्यक्ष रूप से चंबल बनास नदी स्वयं बनाती है। एक और है जो अंत में यहां पर त्रिवेणी संगम होता है, जो कि चंबल नदी के साथ होता है। उसकी ट्रिक है राम बना काशी में। एक स्पेशल ट्रिक है ये, राम बना काशी में। राम का अर्थ है रामेश्वर स्थान, खंडार तहसील में है, सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर। रामेश्वर, राम से हो गया रामेश्वर। बना का अर्थ है बनास, का अर्थ है कामधेनु। और हम सब भली बात जानते हैं कामधेनु नदी जो है वो चंबल नदी का ही उपनाम है, इसलिए यहाँ पे ट्रिक में हमने लिख लिया का यानी कामधेनु नदी, और सी का अर्थ है सीप नदी। तो ये 4 नदियों का 4 जो त्रिवेणी संगम है उसका संबंध बनता है बनास नदी से। अब इसी साथ में एक और त्रिवेणी संगम राजस्थान में होता है, उसको भी हम पढ़ लेते हैं। वो त्रिवेणी संगम है मासोजा। मासोजा बन में। देखो बन का अर्थ है बेणेश्वर। बेणेश्वर, बेणेश्वर स्थान है नेवटेपरा गांव डूंगरपुर में, और ये माही, सोम और जाखम, इन तीनों नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। और इस प्रकार से राजस्थान के 5 त्रिवेणी संगम है,
और उन पांचों त्रिवेणी संगम की एक स्पेशल ट्रिक है, और इस ट्रिक को आप 2-3 बार पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो आपको याद हो जाएगा। इसको आप जरूर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। उसके पश्चात आता है बनास नदी का प्रवाह तंत्र, बनास नदी का क्षेत्र, बनास नदी कहाँ बनती है। बनास नदी की सबसे स्पेशल एक विशेषता है, वो है राजस्थान की पूर्ण बहाव की सबसे बड़ी नदी, अपवाह क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी। सबसे बड़ी नदी है। अगर प्रश्न आता है राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, तो निश्चित रूप से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी के रूप में अपन लिखेंगे चंबल नदी। अगर आता है राजस्थान में ही बहने वाली, राजस्थान की पूर्ण बहाव की सबसे बड़ी नदी, तो बनती है बनास नदी। बनास नदी का जल ग्रहण, जिसको हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, यह 47,060.27 वर्ग किमी है। और इसका अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र का अर्थ है ड्रेनेज एरिया, यह 33,760 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, वो इसका अपवाह क्षेत्र है। जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है यह। अब आते हैं अपन वापस चंबल बनास नदी के ऊपर। देखिए, बनास नदी कुंभलगढ़ से निकलती है, खमनोर जसवंतगढ़ की पहाड़ियों से, यहां से निकल करके इसका अगला पॉइंट होता है चंबल नदी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में यहाँ पे एक नदी और निकलती है, जो अपन सहायक नदियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। चित्तौड़गढ़ से आगे जब निकलेंगे, यहाँ भीलवाड़ा आ जाता है। भीलवाड़ा से जब अपन आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कैकड़ी, नसीराबाद और अजमेर क्षेत्र में बहती है। आगे बढ़ते हुए टोंक में यह, इसका जो आकार है वो सर्पिलाकार होता है, सर्प के समान लरजती हुई यह बहती है। प्रश्न आता है कि राजस्थान में कहाँ पर यह सर्पाकार में बहती है, वो है टोंक में। टोंक में ही यहाँ पर टोडा रायसिंह नाम स्थान पे बीसलपुर बांध बना हुआ है। बीसलपुर बांध, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है, सबसे बड़ी पेयजल योजना है। और ये विशल महाराज विग्रहराज चतुर्थ, जिनको विशल देव के नाम से जानते थे, उन्हीं के नाम पर पड़ा है। और ये जो बांध है वो कंक्रीट से बना हुआ बांध है। हालांकि ये टोंक में बना हुआ है, लेकिन इसकी पेयजल अजमेर में और जयपुर में भी पेयजल की व्यवस्था होती है। बड़ा बांध है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। उसके बाद ये नदी टोंक से होती हुई यहाँ रामेश्वर स्थान, खंडार तहसील, बड़वास गांव है, बड़वास गांव, रामेश्वर, खंडार और सवाई माधोपुर, इस स्थान में आकर के ये नदी चंबल नदी के साथ और एक सीप नदी और आती है, वहां आकर के मिल जाती है। और इस प्रकार से इस नदी का यहाँ पे त्रिवेणी संगम होता है बनास नदी का। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर इसको ऊपर से अंतरिक्ष आकाश से हम देखें, तो ये बनास नदी और इधर से ये है चंबल नदी, तो इनका आकार ऐसा हो जाता है जैसे कि भारत का उत्तरी भाग हम देख रहे हैं। भारत का उत्तरी भाग जो है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, ये वाला जो क्षेत्र है, वैसा का वैसा इसका आकार हो जाता है। तो दोनों नदियों का जो आकार है सामूहिक रूप से भारत के उत्तरी भाग के आधार पर प्रदर्शित होता है। तो यह है राजस्थान की प्रमुख नदी बनास नदी।
और बनास नदी की सहायक नदियों की एक स्पेशल ट्रिक लेकर के 12 सहायक नदियां हैं, और उन 12 सहायक नदियों की एक विशेष ट्रिक लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित दूंगा। नेक्स्ट वीडियो तक आप इंतजार करिए। अगला नेक्स्ट वीडियो कल ही मैं डाल रहा हूं, आप देखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए। थैंक यू।